हेलो गपोडोज, वेलकम टू अवर ब्लॉग। सो आज है यति का वैक्सीनेशन डे। आज हम लोग जाएंगे वैक्सीन के लिए। आइए देखिए हमारी प्यारी यति को बिल्कुल रेडी, न्यू ड्रेस में, बिल्कुल स्टाइल में हमारे बच्चा रेडी हो रखा है। और मम्मी भी रेडी हो गई है। पापा तो ऑलवेज रेडी रहते हैं तो मैं ऑफिस से जल्दी आ गया था इसी चक्कर में कि आज यति को वैक्सीन लगना है। तो यति का आज सेकंड वैक्सीनेशन है और ये सेकंड टाइम जाएगी। तो यार मेरे को तो हम पहली बार बाप बनाऊं मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। तो मुझे तो लास्ट टाइम ही पता चला कि भाई यहाँ तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ गड़बड़ है। तो जब वैक्सीनेशन के लिए गए तो उन्होंने बताया कि ये 2 टाइप के वैक्सीनेशन हैं, एक में पेन होता है, एक में पेन नहीं होता है। और उसमें भी पता नहीं अलग अलग डोजेज़ हैं। इसमें इतने इम्यूनिटी मिलेगी जैसे गेम में मिलती है इम्यूनिटी, वैसे ही चल रहा है कि इसमें इतने निमोनिया से लड़ने का वो है, इसमें इतने उससे है। तो ये सब चल रहा है। पेनलेस वाले भी हैं और पेन वाले भी हैं। तो मैंने कहा भाई नहीं, हमें तो सिर्फ पेनलेस वाला ही लगाना है जो कि मतलब बच्चे के लिए अच्छा हो। और पेनलेस का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को सुई लगाते हुए पेन नहीं होगा। उसका मतलब है कि उसके आफ्टर इफेक्ट बेबी की बॉडी पे बिल्कुल नहीं होंगे। ना तो उसको कोई स्वेलिंग होगी, ये ना उसको फीवर होगा। मतलब कि सुई लगेगी, सुई लगने से तो पेन होगा। लेकिन कई लोग ये सोच सकते हैं ना कि यार पेनलेस मतलब कि सुई लगने से पेन ही नहीं होगा। कौन है भाई वो लोग? क्योंकि मुझे भी ऐसा ही लगता था पहले। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? जिनका फर्स्ट टाइम वैक्सीन के लिए जाते हैं उनको ही कंफ्यूजन हो जाता है। नहीं भाई नहीं, हमको नहीं थी। सही बताऊँ, मैं मुझे पता था कि पेनलेस का मतलब कि वैक्सीन के बाद उसको पेन नहीं होगा या जो भी। तो इसको भी पेनलेस के बाद में वाकई इसको पेन नहीं आया। रात में थोड़ा बहुत फीवर आया और थोड़ा बहुत फीवर आने के बाद में उसने अच्छे से रिकवर कर लिया। अगले दिन हम कोई मेडिसिन भी नहीं दी, मेडिसिन भी उसको देने की डॉक्टर ने कुछ दिया था क्रोसिन वगैरह, बट हमने दिया नहीं। तो वो भी हमने नहीं यूज़ किया। तो वो अच्छे से उसने अपने आप को रिकवर कर लिया और हम लोगों को ज़्यादा परेशान भी नहीं किया। तो ना कोई स्वेलिंग आई था इससे बिल्कुल भी ना। तो मतलब ऐसा है कि पेन वाली वैक्सीन में है ना स्वेलिंग आ जाती है तो आपको आइस पैक से छोटे से बच्चे की सिकाई करनी पड़ती है। वो बोल भी नहीं सकता। तो भाई इन सब चक्करों में मत पड़ो, पेनलेस जाओ। थोड़ा बहुत पैसा लगेगा, लेकिन अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो आपको इक्वली केयर देना पड़ेगा उतने के बराबर में कि आपको ये सोच के मतलब ऐसा नहीं हो कि वैक्सीन ही अवॉइड कर दो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। तो पेन वाली वैक्सीन तो वो लगवाना बहुत जरूरी है, चाहे आप पेनलेस लगवाएं चाहे पेन, क्योंकि असर दोनों बराबर ही करती है। वैक्सीन तो जरूरी है भाई। देखो वो उसको इम्यूनिटी देती है कि वो जो भी आजकल इतना बुरा हाल चल रहा है, पॉल्यूशन वगैरह जो भी सब जगह वायरल चल रहे हैं ये सब। तो आप वैक्सीन तो प्रॉपर दो और वैक्सीन में भी जो आप अफोर्ड कर सकते हो उस हिसाब से देख लो। बट पेनलेस बेस्ट है। आप तो प्रॉब्लम से भी बचोगे, आपको भी आराम होगा और बच्चे को भी आराम। तो दोनों के आराम के लिए आप पेन। तो अब हमारी कैब आने वाली है नीचे, तो हम लोग जा रहे हैं। तो अब आने के बाद बताते हैं कि बेबी ये क्या। पिछली बार तो बेबी बिल्कुल भी नहीं रोई अभी थी। इसको मतलब देखो अभी तो ये बिल्कुल हैप्पी है। पिछली बार हॉस्पिटल जाके भी बिल्कुल भी नहीं रोई थी और बिल्कुल खुश थी। मतलब थोड़ी सी सुई लगाते हुए होती है तो हो गया। तो भाई चलो जी, चलें हम। तो हम पहुंच गए हैं अपनी कैब लेके पहल डायग्नोस्टिक, जहाँ पे हमने अपने नंबर का इंतज़ार किया और थोड़ी देर हमने बनाई वीडियोस। फिर हमने यति को लगाई इंजेक्शन और हमने ले ली अपने घर की कैब वापस से। हमने अपनी कैब में बाहर के मस्त वीडियोस लिए और हम पहुंच गए घर। गपोलों हम पहुंच गए हैं घर और हमने अभी बस जस्ट आए हैं। यति को भूख लग गई है बहुत सारी, क्योंकि उसने काफ़ी देर से फीड नहीं लिया था। जब गए थे तो उससे पहले ही लिया था। 1-2 घंटे हो गए हैं। तो थोड़ा सा रोई, वो ज़्यादा रोई नहीं, 1-2 मतलब थोड़ी देर रोई। हमने घुमाया तो मान गई है। सो अभी तो मान जा रही है। आगे जाके देखते हैं कि आगे मानती है नहीं मानती है, आगे क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा।
एक ही लोग थे हमसे पहले, तो उन्होंने वैक्सीन, उनकी भी वैक्सीन लग रही थी आज। मतलब वीकडेज में जनरली वैक्सीन्स के लिए ही जाते हैं, या फिर कोई अर्जेंट में बीमार हो गया बच्चा तो तभी भीड़ लगती है, अदरवाइज़ वहाँ भीड़ थी नहीं, सही था। तो हमारा डॉक्टर भी अच्छे हैं हमारे, उन्होंने मतलब उन्होंने कहा बच्चे का अच्छा वेट गेन हो रहा है, हेल्दी है, हाइट भी पहले तो उसकी 60 सेंटीमीटर आ गई तो सरप्राइज़ हो गए हम लोग। और डॉक्टर कह रहा है ये तो पहाड़ी बच्चा है, इसकी इतनी हाइट कैसे हो गई। फिर उन्होंने दोबारा नापा तो उसको भाई वो निकली 55 सेंटीमीटर की, तो उसकी हाइट भी अच्छी है। तो मेरी भी हाइट ज़्यादा नहीं है ना, तो रुचि की ज़्यादा है, बट होपफुली कि बच्चे की हाइट अच्छी निकल आए। अब पता नहीं किस पे जाती है हाइट के मामले में, मेरे पे जाएगी तो फिर भी थोड़ा बहुत आ जाएगी शायद, पर रुचि पे गई तो जमा ही हो जाएगा। अब तो देखते हैं वैक्सीन का असर कैसा रहता है रुचि पे नहीं यति पे, रुचि पे भी दिखेगा थोड़ा थोड़ा असर लेकिन मतलब जानने के लिए आप लोग का देखते रहिए, हम लोग हाल बताते रहेंगे कैसा रह रहा है, और वैक्सीनेशन का जो भी हमारा आगे का रहेगा हम उसको भी कवर करेंगे। आप लोगों को वैक्सीनेशन से रिलेटेड अगर जिनके भाई न्यूबॉर्न हो या अभी फर्स्ट या सेकंड वैक्सीन लगने वाली हो, तो वो लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि वैक्सीनेशन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है। वैसे तो आपके डॉक्टर हैं ही, सबसे बेस्ट एडवाइजेस वही देंगे आपको, लेकिन फिर भी अगर कोई फ्रेंडली एडवाइस चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम लोग कमेंट में जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड नाइट।